नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 डे न्यूज में आपका स्वागत है। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव का अब अंतिम और 7वां चरण है 1 तारीख को, मतलब 1 जून को तमाम जो चुनाव है 2024 का लोकसभा चुनाव में तमाम मतदान हो जाएगा 1 तारीख की शाम को 6 बजे और फिर 4 जून को मतगणना है। दूध का दूध, पानी का पानी सब सामने आ जाएगा 4 जून को कि इंडिया अलायंस जीतेगा या एनडीए जीतेगा। हालांकि अब चुनाव को लेकर बहुत सारे ऐसे विश्लेषक हैं जो लगातार कहीं इंडिया अलायंस को जिता रहे हैं, कहीं इंडिया अलायंस की सरकार बना रहे हैं, तो कहीं एनडीए की फिर पुनः तीसरी बार सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। तो अभी सबके अपने एनालिसिस है, सबके अपने रुझान है, लोगों से बात करते हैं। लेकिन सट्टा बाजार एकाएक जो लगातार अभी कानपुर, अगर सट्टा बाजार की बात करें तो कानपुर सट्टा बाजार ने अपनी रिपोर्ट में 4 दिन पहले बताया था कि इस बार भाजपा की सीटें बहुत कम आ रही हैं। लेकिन मुंबई जो सट्टा बाजार है, मुंबई की भी एक रिपोर्ट ऐसी आई है, वो भी चौंकाने वाली है। उस रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं भाजपा को परेशान करने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मुंबई सट्टा बाजार है उसने भाजपा को कहीं ना कहीं परेशानी में डाला। उसमें जो क्योंकि पूरे देश में जो टोटल 543 लोकसभा सीटें हैं, तो जो मुंबई सट्टा बाजार है इसने इंडिया गठबंधन को 338 सीट दिखाई है और भाजपा मतलब एनडीए को 184 सीट दिखाई है, जबकि अन्य को 21 सीटें दिखाई हैं। हालांकि 7 इंडिया न्यूज या मैं इसे प्रमाणित नहीं करता कि ये प्रमाणित है। हाँ, ये मान सकता हूँ कि अपना रुझान है, अपने सर्वे हैं। और चूंकि कई बार ऐसा होता है कि जो जितने भी सट्टा बाजार होते हैं इनके सर्वे कई बार बहुत ज़्यादा सही तो नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं होते। कहीं ना कहीं 90% तक ये कहीं ना कहीं होते हैं। जो मुंबई सट्टा बाजार ने जो डाटा दिए हैं, जो पूरे प्रदेशवार डाटा दिए हैं, मैं एक बार दर्शकों की बताऊंगा, क्योंकि मैंने कानपुर सट्टा बाजार का भी पूरा ब्यौरा दिखाया था दर्शकों को। एक बार मैं बता दूं स्टेट वार उन्होंने क्या सर्वे किया है। क्योंकि अगर हम 2000 अब देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, यानी सबसे बड़ा स्टेट, सबसे बड़ा सूबे उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें 2019 का चुनाव हुए, 2024 का सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से मिली। लेकिन जो मुंबई सट्टा बाजार है इसने इस बार उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में इंडिया गठबंधन की 55 सीटें दिखाई हैं और एनडीए मतलब भाजपा की 23 सीट दिखाई हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में टोटल 40 सीटें हैं, जिसमें इंडिया अलायंस की 22 सीट और एनडीए की 18 सीट। हरियाणा की में 10 सीटें हैं, जिसमें 7 सीट इंडिया अलायंस मतलब इंडिया गठबंधन और 2 सीट एनडीए। पंजाब में 13 सीट है, इसमें 10 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट भाजपा की दिखाई है। जबकि दिल्ली की 7 सीटें हैं, साथ में अभी तक 2014 और 2019 में 7 सीट सातों तो भाजपा के पास थी, लेकिन उन्होंने 7 में से 5 इंडिया गठबंधन और 2 इंडिया की दिखाई है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में चूंकि 11 लोकसभा सीटें हैं, इस बार इंडिया गठबंधन को 6 और एनडीए को 5 सीटें दिखाई हैं। पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं टोटल, जिसमें 27 सीटें इंडिया गठबंधन और 15 सीटें एनडीए को दिखाई हैं। जबकि तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 9 सीट इंडिया गठबंधन और 8 सीट एनडीए को दिखाई है। केरल की बात करें तो यहाँ 20 लोकसभा सीटें, जिसमें 17 इंडिया गठबंधन और 3 एनडीए को दिखाई है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 36 इंडिया गठबंधन को और 3 एनडीए को दिखाई हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25 कुल सीटें हैं, जिसमें 10 सीटें इंडिया गठबंधन और 15 सीटें एनडीए को दिखाई गई हैं। गुजरात में 26 सीटें हैं, 26 में 20 सीटें इंडिया गठबंधन और 6 सीटें इंडिया गठबंधन और 20 सीटें एनडीए को दिखाई गई हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, जिसमें 31 सीटें इंडिया गठबंधन और 14 सीटें एनडीए को दिखाई गई हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 12 सीटें इंडिया गठबंधन को दिखाई हैं और 17 सीटें मध्य प्रदेश को दिखाई गई हैं, एनडीए को दिखाई गई हैं। अब अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में चूंकि 28 लोकसभा सीटें हैं और 28 में इंडिया गठबंधन को 21 और एनडीए को 7 सीट दिखाई हैं। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 8 सीटें इंडिया गठबंधन और 6 सीटें एनडीए को दर्शाई गई हैं। गोवा की बात करें तो चूंकि गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं, इनमें 1 इंडिया गठबंधन को और 1 एनडीए को दिखाई गई हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, 2019 में पांचों की पांचों सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को 3 और एनडीए को 2 सीटें दिखाई हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 2 लोकसभा सीटें हैं, इसमें 1 सीट इंडिया गठबंधन को और 1 सीट एनडीए को दिखाई गई है। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में चूंकि 4 लोकसभा सीटें अभी तक चारों बीजेपी के पास है, इसमें 2 इंडिया गठबंधन और 2 भाजपा को दिखाई गई हैं। आसाम की बात करें तो आसाम में 14 लोकसभा सीटें हैं,
जिसमें 7 इंडिया गठबंधन और 7 एनडीए को दिखाई गई हैं। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ 21 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 6 एनडीए को दिखाई हैं और 6 एनडीए को दिखाई गई हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ 1 सीटें हैं और 1 सीट ये 2019 में बीजेपी के पास थी, इस बार इंडिया गठबंधन को दिखाई गई हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ 6 सीटें हैं, जिसमें 4 इंडिया गठबंधन और 2 सीटें एनडीए को दिखाई गई हैं। अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों इंडिया गठबंधन को दिखाई गई हैं। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ भी 2 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 1 इंडिया गठबंधन और 1 एनडीए को दिखाई गई हैं। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ 1 सीट है और 1 सीट इंडिया गठबंधन को दिखाई गई है। हालांकि ये डाटा ये अपना जो सट्टा बाजार है मुंबई का, उसका अपना डाटा है। उसमें बहुत ज़्यादा हालांकि बहुत सारी कई राज्य ऐसे हैं जो सर्वे में मुझे भी विश्वास नहीं आ रहा कि इस तरह कि यहाँ इंडिया गठबंधन की सीट इतनी आ सकती हैं और एनडीए की इतनी कम हो सकती हैं। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की दिखाई है मुंबई सट्टा बाजार में, व्यक्तिगत रूप से चूंकि मैं भी लगातार एनालिसिस करता हूँ, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की सीट कहीं ना कहीं सट्टा बाजार में यूपी में ज़्यादा दिखाई है, इतनी नहीं आ पा रही। अभी भी यहाँ भारी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारी अभी एनडीए है, एनडीए के पास बहुत सारी सीटें हैं। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ जहाँ बीजेपी ने, वो मैंने एक दिन और बताया था, जहाँ जहाँ बीजेपी ने तीसरी बार प्रत्याशी बनाया गया है कैंडिडेट को, वहाँ एनडीए में उसका विरोध है। उसके विरोध को लेकर बहुत सारे तमाम जो बहुत सारी जातियों के लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रत्याशी के विरोध में, और प्रत्याशी के विरोध में माहौल क्रिएट हुआ, यहाँ बीजेपी नुकसान हो सकता है। अदरवाइज बीजेपी उत्तर प्रदेश में अभी बहुत मजबूत स्थिति में है, एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में। हालांकि हो कुछ भी सकता है। जब 2004 में साइनिंग इंडिया का दौर था बीजेपी का, तो 2004 में लगता था कि बीजेपी जीतेगी, दूसरी बार सरकार बनाएगी। लेकिन जब 2004 का जब मतगणना हुई तो मतगणना में तमाम रिजल्ट उल्टे हुए, चौंकाने वाले थे, और फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। तो हो तो कुछ भी सकता है। कभी 1977 की हम बात करें एग्जाम्पल तौर पे, तो इंदिरा गांधी को ये नहीं पता था कि जिस सीट से उनके पूर्वज लगातार जीते आए, और इंदिरा गांधी रायबरेली जाए या ना जाए, वहाँ से ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज कराती थी। लेकिन 1977 में राय नारायण सिंह के सामने इंदिरा गांधी 55,000 वोट से हार गई थी, इतना विश्वास नहीं था। तो हो तो कुछ भी सकता है, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में जनता जनार्दन है, जनता अपना मत तय करती है। लेकिन फिलहाल जो मुंबई सट्टा बाजार ने डाटा जो जारी किए हैं, उसमें मैं एक बार वो दर्शकों को बता दूं जो उन्होंने डाटा दिया है। क्योंकि उन्होंने इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन और अदर सबको अलग अलग किया है। हालांकि जो कानपुर सट्टा बाजार है, कानपुर सट्टा बाजार ने 244 सीट एनडीए को दी थी, लेकिन मुंबई सट्टा बाजार ने एनडीए को 184 सीट दी हैं, इंडिया गठबंधन को 338 सीट दी हैं और अन्य को 21 सीट है। जबकि कानपुर सट्टा बाजार की अन्य की 19 सीट थी। 280 इंडिया गठबंधन की थी, 244 के आसपास सीट भाजपा की थी। मुझे लगता है कि इतनी सीट तो नहीं भाजपा की कम हो सकती है। एनडीए अभी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में है, पर लेकिन वो उसका सर्वे है, और ये मैंने सर्वे अपने दर्शकों के सामने रखा कि मुंबई बाजार का जो मुंबई सट्टा बाजार का सर्वे है, उस सर्वे ने बीजेपी को बहुत कम आंका है। और बीजेपी की पुनः एक बार वो बता दूं कि एनडीए को 184, इंडिया गठबंधन को 338 और अन्य को 21 सीट दिखाई गई है। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।